नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम मनोल। क्या आपको इस बात की जानकारी है आप किसी भी आईओटी डिवाइस को हैक कर सकते हो, बट डायरेक्ट नहीं। इसे आईओटी पेन टेस्टिंग कहते हैं। अगर आप आईओटी यानी कि सीसीटीवी हो गया, प्रिंटर हो गया, ऐसी चीज़ों को अगर आप हैक करना चाहते हो या उस पर अटैक करना चाहते हो, उसे पेन टेस्टिंग करना चाहते हो, तो आईओटी पेन टेस्टिंग की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आज मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देर न करके आइए शुरू करते हैं। जब मैं आईओटी के बारे में स्टडी कर रहा था ना, तो कुछ ऐसी चीज़ मुझे जानकारी मिली, मतलब जिससे मैं बिल्कुल खुश हो गया। अच्छा सोचो, जैसे कि मान लो WAPT करना है, ठीक, तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए। VAPT करना है या फिर समझ लो वायरलेस पेन टेस्टिंग करना है, तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए। बिल्कुल अलग हो जाता है यार, क्रैकएनजी और ये सब चीज़ आता है, इसमें बॉक्ससूट आ जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपने WAPT सही तरीके से स्टडी कर रखा है तो बहुत ही आसानी से आप IoT पेन टेस्टिंग में भी जा सकते हो। यानी कि मैं यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिख रखा है IoT की अलग अलग सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं स्टडी कर रहा था, ठीक है, IoT पेन टेस्टिंग के ऊपर कि कौन कौन सी सॉफ्टवेयर होती है। और आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे वही सारी सॉफ्टवेयर देखने को मिली जो नॉर्मल WAPT में इस्तेमाल होती है। जैसे बॉक्ससूट भी हो सकता है, निक्टो, एनवेब जैसी सॉफ्टवेयर से इस्तेमाल होती है। तो मैं फिर से बोल देना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा अपनी बात को, अगर आप हैकिंग को बहुत ब्रीफ में लेके जाना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो और ये सोच ही रखा है कि आपको साइबर सिक्योरिटी फील्ड में ही जाना है, तो मैं बता देना चाहूँगा आपको अलग अलग स्टडी करनी पड़ेगी, अलग अलग कॉन्टेंट पढ़नी पड़ेगी। लेकिन आपको पता है, घूम फिर कर आपका सारा का सारा चीज़ें कवर हो जाए। जिसने बॉक्ससूट पढ़ रखा है वो एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग भी कर सकते हैं, WAPT पेन टेस्टिंग भी कर सकते हैं। और क्या पता, साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग के वर्ल्ड पे फ्री में साइबर सिक्योरिटी कंटेंट लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ मिलेगा ढेरों सारी साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग की कंटेंट, टॉपिक और लाइव प्रैक्टिकल वेबसाइट पे वीडियोस। IoT पेन टेस्टिंग का भी ऑप्शन मिल जाए। निक्टो अगर आपने सीख रखा है, आपको यहाँ पर भी काम आ जाए। देख रहे हो, मतलब ये वही सारी सॉफ्टवेयर है जो आपने देख रहे, जॉन द रिपर कहाँ WAPT में काम आती है ना। आपने लैब्स में भी जब खेला होगा हैकिंग के लैब्स, तब पर भी यह सब काम आया होगा और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। SQL इंजेक्शन, जी हाँ, बहुत बार क्या होता है IoT के डेटाबेसेस को भी देखने को मिलता है। अब डायरेक्टली अभी ना कुछ भी समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपको लेकर के ना जाऊँ अपने सिस्टम पे। तो जब अभी तो वैसे रात हो गई है, लेकिन जैसे ही मैं कभी ऑफिस में जाकर वीडियो बनाऊंगा ना, तो ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि CCTV कैसे कनेक्ट होता है। असल में मेरे ऑफिस में ना बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, नेटवर्किंग का हो, LAN का हो, CCTV का हो। तो शायद मैं आपको बाकियों से ज़्यादा बेटर आपको समझा पाऊँ, क्योंकि मेरी खुद की ऑफिस में लगी है और वो सारी कुछ मेरी ही सेटअप है। तो जाहिर सी बात है मैं आपको और ज़्यादा डीप में समझा पाऊंगा। इवन जब वहाँ पर नेटवर्किंग सेटअप हो रहा, तो मैं बहुत सारे सवाल पूछ रहा था, कैसे जा रही है, कैसे आ रही है। आपने डेजी चेनिंग का भी नाम सुना होगा, हैकर्स या अटैकर्स डेजी चेनिंग का भी इस्तेमाल करके बहुत बड़े लेवल पे हैकिंग करते हैं। और शायद अगर एक दूसरे सिस्टम कनेक्टेड हो तो डेजी चेनिंग जैसी चीज़ें भी हो सकती है। इसको इस प्रकार समझ लो, मैं साइबर सिक्योरिटी में जानता हूँ, इवन मैं मैनेजर रखूँ वो भी साइबर सिक्योरिटी का अच्छा खासा नॉलेज रख सकता है। लेकिन हर एक एम्प्लॉय को डीप में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता। अब जो अकाउंटेंट, उसको साइबर सिक्योरिटी बारे में क्या पढ़ाऊँ, आप समझ रहे हो, उतना तो मैं ट्रेनिंग नहीं दे सकता। तो सोचो, कहीं ना कहीं अगर वो हैक होता है तो उसके जरिए सारा का सारा सिस्टम हैक हो सकता है। अगर सपोर्ट टीम हैक हुई तो पूरी सिस्टम हैक हो सकती है। और यहीं पर डेजी चेनिंग का जन्म होता है। हैकिंग की दुनिया में ना इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक से मैं क्या ही बताऊँ। जैसे कि आप देख सकते हो OWASP यानी कि ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट में भी आपको IoT डिवाइस को पेन टेस्टिंग करने कुछ वर्क थ्रूज दिया हुआ है कि भाई कैसे क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या सेगमेंट्स होता है, क्या क्या एडवांटेजेस देखने को जानने को मिल सकती है। तो आपको मैंने ये सब चीज़ें पता है क्यों बताया, ताकि आप लोग को मनोबल बन जाए कि आप जो WAPT में कर रहे हो वही आपका IoT पेन टेस्टिंग पे भी आएगा। इतनी कम मात्रा में कंटेंट है, जबकि IoT पेन टेस्टिंग का अच्छा खासा डिमांड है इंटरनेट पे, इवन फ्रीलांस पे भी अच्छा खासा डिमांड है। अगर आप जॉब भी करना चाहो तो अच्छा खासा आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, क्योंकि वाईफाई पे, बड़ी बड़ी ऑफिसेज पे, हॉस्पिटल्स में ये सब IoT बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको काम भी देखने को जानने को मिले। ये सारी IoT डिवाइस, अब कुछ लोग आप नाम पूछोगे कि क्या क्या नाम होती है, तो मैं 2-3 चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँ। सबसे पहली बात, मैंने अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बहुत सारी हैकिंग के टूल्स को दिखाया था, जो इस वीडियो में है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार इस वीडियो को देखना। बहुत सारे IoT डिवाइस को देखिए, इसमें मैंने अल्फा दिखाया था, वाईफाई अल्फा दिखाया था, Arduino Node MCU ESP8266 दिखाया था, एडेप्टर दिखाया था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखाया था। इवन और भी चीज़ में कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ, जैसे RTL SDR भी ऑर्डर कर रहा हूँ, तो वो सब चीज़ आने वाला टाइम पे मैं आपको दिखा पाऊँगा। अभी फिलहाल ये सब चीज़ पे ध्यान दीजिए। तो लिटरली ये सब क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें IoT डिवाइस होती है जो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में काम आएगी। अच्छा कैसे करेंगे, तो अभी जस्ट मैंने आपको कहा कि ये सब हार्डवेयर डिवाइस को अगर इस्तेमाल करना सीख गए तो कहीं ना कहीं हार्डवेयर पेन टेस्टिंग पे जा सकते हो, यानी कि IoT पेन टेस्टिंग आपके हाथ में आ सकती है। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे देखने को जाने को मिल रही है। स्नीफिंग, स्पूफिंग जैसी चीज़ होती है। अच्छा
अगर आप आईओटी में और थोड़ा डीप में जाना चाहते हो या हार्डवेयर हैकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो तो आप वाईफाई जैमिंग भी कर सकते हो, इवन आप वाईफाई क्लोनिंग भी कर सकते हो, स्निफिंग भी कर सकते हो। IMSI कैप्चर का नाम सुना होगा, जिसमें क्या होता है ना 2G 3G नेटवर्क को आप सुन सकते हो, कॉल लॉग्स को गैदर कर सकते हो, क्या कॉल चल रही है उसे देख सकते हो। मतलब अपने मूवीज़ में जो देखा होगा ना सब रियल लाइफ में हो सकती है। अब इसे एक्सप्लेन अभी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका एक अपना प्लेटफॉर्म होता है ना, नॉलेज होता है। अगर मुझे इस वीडियो पे 200 लाइक्स मिलती है तो इसकी मैं डीप में इन्फॉर्मेशन बना दूंगा, और ये इतनी सारी जो मैं डिटेल्स दिया हूँ ना, इसमें आपको कौन सी वीडियो पसंद आई, क्या पसंद आया, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से ज़रूर बताना, ताकि मैं हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपके साथ लेके आ पाऊँ। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सी पेंट परसुइंग पे हूँ, तो मैं अच्छा खासा अमाउंट पे सी पेंट कोर्स कर रहा हूँ, तो मैं आपको भी कोर्स चिपका सकता हूँ। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना हो तो कर सकते हो। ये पिचिंग मैं किसी और दिन कर दूंगा, अभी मैं फ्री का जुगाड़ बताता हूँ। ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिले। जी हाँ, मैं पैसे देके कर रहा हूँ, बट आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह की PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोगों के पास हो सकता है ये सब PDFs होंगी, तो इसमें देखने या सोचने की बात नहीं, अच्छी बात है PDFs है तो, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन दूँ तो फुल डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स के साथ इन्फॉर्मेशन दूँ। तो ये PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हो। टेलीग्राम को सबसे पहले तो फॉलो कर लेना, पता है क्यों? क्योंकि इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दुनिया भर के कंटेंट आपको देखने को जानने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी हैकिंग्स है जो अपने यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड नहीं कर सकता। अब बोलो क्यों सर? इसका रीज़न आप खुद सोच लो कि यार मैं कैसे करूँ, मेरी चैनल डिलीट हो सकती है इस रीज़न से। इसमें बहुत सारी हैकिंग की मूवीज़, कुछ स्कैनिंग्स भी करता हूँ वेबसाइट्स के ऊपर ना, कुछ एक्सप्लोटेशंस भी करता हूँ, तो उसकी फ्रेमवर्क भी मैं यहाँ पे देता हूँ कि मैंने इस टाइप से एक्सप्लेन किया, इस टाइप से मैंने किया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को जानने को मिल जाएगी। यहाँ पे मॉड्यूल 1 भी मैंने अपलोड कर रखा है, और यहाँ पे IoT का भी अपलोड कर रखा है, यानी कि 10 भी अपलोड कर रखा है। आप चाहो तो देख सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया कर एक लाइक करना और एक कमेंट भी करना कि इस तरह की हैकिंग वीडियोस आपको कैसी लगती है ना। ये जो डीप में मैं आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया बताया, वो सब इस तरह की वीडियोस आपको कैसी लगती है, और ताकि मैं और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आ पाऊँ आप लोगों के लिए। तो मिलता हूँ अगले क्लास ट्यूटोरियल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो लिंक को क्लिक करके अपनी साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग की फ्री जर्नी को, एब्सोल्युटली फ्री जर्नी को, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, फ्री जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, वो भी हिंदी में। मैं आपको बता देना चाहूँगा, लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको नाम नंबर पुट करना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे, और वहाँ पर आपके वेबिनार स्टार्ट हो जाएगी। गो टू वेबिनार करने के बाद आपको वेबिनार मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास पे।